नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत के अंधार में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संस्कृत नाटकों की विशेषताएं कि संस्कृत में जो नाटक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संस्कृत नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ रसा अनुभूति और सच्चरित्र संस्कार की शिक्षा देना होता है। इसमें मनोरंजन भी होता है, रस अनुभूति भी होती है, चरित्र के बारे में और संस्कार की शिक्षा देना भी संस्कृत नाटकों का मुख्य ध्येय होता है। सुखांत होते हैं, लेकिन भास रचित अरुभंग एक दुखांत नाटक है। लगभग सारे नाटक सुखांत हैं। जो सुख से जिसका अंत होता है उसे सुखांत नाटक कहते हैं, दुख के साथ जिसका अंत होता है उसे दुखांत नाटक कहते हैं। तो संस्कृत के लगभग सारे नाटक हैं वो सुखांत हैं। लास्ट में सबको सुख मिल जाता है। जैसे नायक नायिका होती हैं वो पहले बिछड़ जाते हैं मगर लास्ट में आके वो मिल जाते हैं, तो उसे सुखांत नाटक कहते हैं। और दुखांत नाटक उसे कहते हैं कि लास्ट तक भी वो नाटक खत्म हो जाता है मगर वो मिलते नहीं हैं, उनमें वियोग ही होता है, तो उन्हें दुखांत नाटक कहते हैं। सुखांत होते हैं लेकिन भास रचित एक अरुभंग है ना, वो दुखांत नाटक है। काल स्थान कार्य की उपेक्षा है। रामायण महाभारत पुराण को बड़ा का आदि पर आधारित है। गद्य पद पर मणिकांचन का सहयोग है। प्रथम व मध्यम श्रेणी पुरुष पात्रों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग तथा समस्त स्त्री पात्रों और उद्धम स्तर के पात्रों द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत नाटकों में क्या होता है कि प्रथम और मध्यम श्रेणी के पुरुष पात्र होते हैं ना, वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं। मान जो उच्च कुल में होते हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, और समस्त स्त्री पात्र है ना वो और अधम स्तर जो नीचे स्तर के होते हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। उच्च कुल वाले संस्कृत और जो स्त्री पात्र और जो अधम वाले हैं वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। श्रृंगार वीर करुण व शांत रस प्रधान होता है। नाटकों में श्रृंगार भी होता है, वीर रस भी होता है, करुण रस भी होता है और शांत रस भी होता है। 5 अर्थ प्रकृति हैं, 5 कार्यावस्था हैं और 5 ही संधियों का प्रयोग है। संधि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबंध कथांशों का जब किसी अवान्तर प्रयोजन में संबंध दिखाया जाता है तो इसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? किसी एक प्रयोजन से, मान लो किसी एक प्रयोजन से दूसरे किसी परस्पर संबंध कथांशों, मान दूसरी किसी बात से जब किसी अवान्तर प्रयोजन का संबंध दिखाया जाता है, आपस में संबंध हो, वो भी निसंधि कहूँगा। ठीक है। अंतरेण एक अर्थ संबंध, संधिर एक अन्वय। पात्रों की अनिश्चित होते हैं। पात्र क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होते हैं कितने ही पात्र होंगे नाटकों में। 4 प्रकार के नायक का प्रयोग होता है नाटकों में। लगभग 4 प्रकार कौन से हैं? धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर उदत्त। धीरोदत्त प्रकार के विज्ञान शाकुंतल का राजा धीरोदत्त प्रकार का नायक है। मृच्छकटिक में ब्राह्मण चारुदत्त धीर प्रशांत है। रत्नावली में राजा उदयन धीर ललित है। अधीर उदत्त है उरुभंग में भीम। और 3 प्रकार की नायिकाओं का प्रयोग, 4 प्रकार के तो नायक और 3 प्रकार की नायिका का प्रयोग किया जाता है। स्वीय या स्वीक्य ये पतिव्रता होती है, अपने पतिव्रता होती है, मान अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। प्रज्ञा ये प्रेमिका होती है। प्रज्ञा क्या होती है? प्रेमिका होती है। साधारण स्त्री, गौणिका और वेश्या होती हैं। 3 प्रकार की नायिका नाटकों में और 4 प्रकार के नायक। हास्य व्यंग्य हेतु विदूषक का प्रयोग यह जाति ब्राह्मण और वृद्ध होते हैं। हास्य व्यंग्य में विदूषक का प्रयोग और जाति से ये विदूषक क्या होते हैं? ब्राह्मण और वृद्ध होते हैं। अभिनय का प्रयोग, अभिनय 4 प्रकार का होता है। अभिनय कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। आंगिक अभिनय ये अभिनेता द्वारा हाथ पैर आदि अंगों द्वारा चेष्टा प्रदर्शन होता है, इसे आंगिक कहते हैं। जैसे अपने अंग से, जैसे हाथ पैर मुंह, इनसे जो अभिनय होते हैं आंगिक कहते हैं। वाचिक अभिनय छंदो विधान, काव्य के गुण दोष अलंकार, भाषा विधान, पाठ्यांश, इसी प्रकार का अभिनय आता है वाचिक अभिनय। इसमें बोलकर, जैसे नाटकों में हे राजन, अपने जो ये छंदो विचन जो बोलते हैं ऊपर नीचे, जिनके गुण दोष अलंकार भाषा में जो प्रयोग होते हैं उन्हें वाचिक अभिनय कहते हैं। आंगिक हाथ पैर से और वाचिक बोलकर
सात्विक अभिनय होता है भावों से अभिव्यक्ति आती है, भावों। सात्विक क्या होता है? भाव समझे जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। भाव अभिव्यक्ति होती है सात्विक अभिनय में। अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय होते हैं। तो आंगिक में तो अंग से, वाचिक में बोलकर, सात्विक में भावों की अभिव्यक्ति आती है। जैसे शोक का अभिनय विलाप, रोने से, मान ली विलाप, भूतन आदि से करना होता है, ये सात्विक भावों की अभिव्यक्ति है। आहार्य अभिनय वेशभूषा की सजावट, नेपथ्य रचना को आहार्य कहते हैं। वेशभूषा जो सजावट करते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है, आहार्य अभिनय कहते हैं। नाटकों में 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक से जो अंग से, जैसे हाथ पैर से जो होता है, जो चेष्टा प्रदर्शन की जाती है आंगिक। वाचिक जो बोलकर, सात्विक भाव से, आहार्य वेशभूषा ये सजावट से जो अभिनय किया जाता है उसे आहार्य अभिनय कहते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। जय हिंद, जय भारत।